आजमगढ़ मेनगर थाना क्षेत्र के भड़सारी गांव में एक सेना का जवान का वीडियो हुआ वायरल। आपको हम बता दें, आजमगढ़ मेनगर पुलिस जिनके हाथों में होती है देश की सुरक्षा जिम्मेदारी, आज उन्हीं के ऊपर लिखा जाता है मुकदमा। आजमगढ़ के कप्तान अनुराग आर्या ने सभी थानों को न्यायिक कार्य करने का उपदेश देते हुए आ रहे हैं, लेकिन मेनगर के उप निरीक्षक मोहम्मद आसिफ को कोई परवाह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गणेश गुप्ता। योगी और मोदी सरकार भारतीय सेना के जवानों के बारे में सोचती ही नहीं। हम दो भाई भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। ग्राम भड़सारी, थाना मेनगर, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे पड़ोसी अरुण राय, सन ऑफ हरदेव राय सालों से परेशान कर रहे हैं। इस समय उनका साथ मेनगर थाना भी दे रही है और हमें और हमारे परिवार के ऊपर झूठी मुकदमा कराकर अपराध संख्या 155/22 में धारा 323, 504, 452, 506, 427, 325 लगाया गया है। हमारे ऊपर लगाए गए आरोप झूठा है। एसपी साहब के पास हमारे तरफ से 21 मई, 23 मई, 8 जून, 20 जून और 28 जून को प्रार्थना पत्र दिया गया है। योगी राज्य में फौजियों के ऊपर झूठे केस दर्ज किए जाते हैं, विरोधी पार्टी से अच्छी खासी पैसा लेकर, और वह बीजेपी का हो तो फौजी को गोली भी मार सकता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। अरुण राय का कहना है कि मैं किसी बीजेपी के बड़े नेता से मेनगर थाना को 2 लाख रुपया दिया था 14 मार्च को मेरा सहन और रास्ता कब्जा करने के लिए। 14 मार्च की रात में अरुण राय ने बल्ली और टीन सीट से मेरी सहन को कब्जा कर लिया। 15 मार्च सुबह से मेरा भाई ने देखा तो बल्ली और टीन सीट को हटाया। बल्ली और टीन सीट अरुण राय के दरवाजे पर रख दिया। मेरे परिवार का बल्ली और टीन सीट हटाते हुए और उनके दरवाजे पर रखते हुए का वीडियो मिलेगा। इसके अलावा वहां पर किसी प्रकार से मारपीट नहीं हुई। मैं योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े तमाम अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि जब 14 मार्च की रात में बल्ली और टीन सीट से कब्जा कर रहे थे तो उस समय मेरा भाई देखा, जिसकी सेना में 22 साल ड्यूटी हो गया हो और गलवान घाटी में माइनर डिग्री टेम्परेचर में तैनात हो और दुश्मन देश को 1 इंच भूमि न देने की कसम खाई हो, उसी फौजी के घर के सामने रात में उसका सहन कब्जा कर लिया गया हो, तो क्या कत्ल बलवा नहीं हो सकती थी? 15 मार्च को क्यों मेनगर थाना 151 में चालान करके छोड़ दिया? इससे अरुण राय की बात सच साबित होती है कि मेनगर थाना को 14 मार्च की रात में बल्ली और टीन सीट से कब्जा कराने के लिए पैसा मिला था और मेनगर थाने की प्लानिंग थी कि आप रात में कब्जा कर लेना, सुबह मैं आऊंगा और पूरे एरिया का वीडियो बना लूंगा और आदेश दूंगा कि यथास्थिति बनाए रहिएगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा और तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। मेरा भाई फौजी था और मेनगर थाने की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। मेनगर थाना पैसा नहीं ली होती तो अपनी सही ड्यूटी करती और मेरे भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज करती बल्ली और टीन सीट को हटाने के जुर्म में। अरुण राय के भी ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज करती कि जबकि न्यायालय में मुकदमा चल रहा था तो आप रात में बल्ली और टीन सीट से कब्जा क्यों किए? अगर कत्ल और बलवा हो जाती तो जिम्मेवार कौन था? लेकिन मेनगर थाना ऐसा कुछ नहीं किया। एसपी साहब को 21 मई और 8 जून को जो प्रार्थना पत्र दिए थे उसका रिपोर्ट एसआई मोहम्मद आसिफ ने लगा दिए हैं। उस रिपोर्ट को भी शेयर करूंगा। योगी सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम बड़े अधिकारीगण और एसपी अनुराग आर्या, जिससे कि एसआई मोहम्मद आसिफ जो रिपोर्ट लगा के दिए हैं उसमें लिखा है कि 151 में चालान हुआ था, जो कि 15 मार्च को ही हुआ था। 16 मई को जो कोई भी बातचीत हुई हो उसका सीसीटीवी फुटेज दिखा दे, मैं अपना सारा गुनाह कबूल कर लूंगा। एसआई मोहम्मद आसिफ जो अपने रिपोर्ट में कह रहे हैं कि जमीन कब्जा को लेकर झगड़ा है, उस जमीन को भी छोड़ दूंगा और अपने आप को मुख्यमंत्री जी के सामने जिंदा जला लूंगा। नहीं तो इस मुकदमा 155/22 को खत्म किया जाए और अरुण राय के ऊपर प्रशासन को गुमराह करने और झूठी केस दर्ज कराने के जुर्म में मुकदमा दर्ज किया जाए। योगी सरकार और आजमगढ़ डीएम साहब ग्राम भड़सारी चक्रोड 551 नंबर को जल्द से जल्द निस्तारण कराएं। अपराध संख्या 155/22
22 और 551 नंबर चक रोड से जुड़े सारे सपोर्ट डॉक्यूमेंट और प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मानवाधिकार उत्तर प्रदेश, डीजीपी लखनऊ, आईजी वाराणसी, डीआईजी आजमगढ़, एसपी साहब, डीएम साहब लालगंज, सीयू साहब लालगंज, एसडीएम साहब और पुलिस मेहनगर थाना को 20 जून को पोस्ट द्वारा भेज दिया हूं। एसपी अनुराग आर्या जी से कहना चाहता हूं कि आपके पास 23 मई को प्रार्थना पत्र दिया था। एसआई मोहम्मद आसिफ के खिलाफ उस प्रार्थना पत्र पर ध्यान देते हुए मेरे और मेरे परिवार के सुरक्षा की दृष्टि से एसआई मोहम्मद आसिफ को मेहनगर थाना से हटाया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद। नाम बताएं अपना। बीभर है। कहाँ के रहने वाले हैं? भटसारी। थाना कौन सा है? मेहनगर। जिला? आजमगढ़। क्या मामला आपका है? सर वही जब पोर्च बना के चक मार गए उसी पे कब्जा कर लिए हैं, और जब हमारे जेंट्स लोग उधर से जाते हैं तो जो है कि मारने की धमकी देते हैं कि जान से मार दूंगा, इधर से आओ मत। वो हमारा खेत है सर, बरसीन काटने गए तो हमारे हस्बैंड को लोग, उनके बड़े बेटे और छोटे बेटे और अरुण राय, तीनों लोग मिलके मारे भी थे। इसलिए कुछ होता है तो हम जेंट्स लोगों को नहीं जाने देते सर, हम ही आगे जाते हैं कि पहले जो होगा इसके बाद आप लोग आइएगा और 100 नंबर को फ़ोन करिए। मैं उन लोगों के डर से आदमी लोगों को नहीं जाने देती हूँ सर वहाँ पे। फिर भी ये लोग औरतों को भेज दिए सर मारने के लिए, जो कि है हमारे पास वीडियो उसका, कि उनकी बहुएँ आई हैं बाहर निकल के, उनकी बेटी, उनकी वाइफ, सब लोग मिल के हमें मारने आए हैं। और हम कोई है नहीं, ये लोग हमारे जेठ जेठानी है, ज़मीन सर हम ही लोगों की है। और मेरा घर यहाँ है नहीं, मैं बगल में मेरा घर है। मैं सुनती हूँ, हमारे बच्चे कहते हैं तो मैं दौड़ के आती हूँ कि क्या हुआ है। वो लोग बुजुर्ग हैं सर, अकेले हैं। थाने की पुलिस आती है तो क्या करती है? थाने की 100 नंबर की सर पुलिस आती है तो रोक के जाती है कि बस ऐसे ही रहने दीजिए, और वो यही सोच के काम करते हैं। कहते हैं कि जो मेरा मन कहेगा मैं वो करूँगा। तो सर ऐसा है ना कि उनके 4 बेटे घर पे हैं और 6 जेंट्स हैं सर। एक बाबा हैं, एक पिताजी और 4 बेटे उनके। तो वो दबंगई दिखाते हैं सर, पैसा भी है सर, इसलिए हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस आती है, मना करके जाती है, दूसरे दिन फिर सर वही काम करते हैं, मानते ही नहीं हम लोगों की बातों को। हम लोगों को बिल्कुल परेशान कर दिए हैं।